बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। आज बहुत ही अहम इशू है जिससे यकीनी तौर पर हर पाकिस्तानी का दिल भी ये सुनकर और ये जानकर दुखी होगा कि उनके वो हुक्मरान और वो उन सियासतदान जो उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर उनसे वोट लेकर असम्बली में पहुँचते हैं, तो वो फिर किस तरह जो कौमी ख़जाना है जिसको अवाम की बहबूद पे ख़र्च होना चाहिए, जिसको लोगों के इस्लाह के लिए, माशरे की इस्लाह के लिए, मुल्क की मसाइल के हल के लिए जिस ख़जाने को खर्च होना चाहिए, वही ख़जाना ये किस तरह सियासतदान, ये हुक्मरान आपस में बाँट लेते हैं और किस तरह से ये सरकारी ख़जाने पर ये नकब-ज़नी करते हैं। इसी किस्म का एक अहम तरीन जो है वो डेवलपमेंट है, उसके बारे में आपको बताएँगे कि ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है, इन्होंने अपोजिशन के साथ मिलकर क्या एक बड़ी और बारीक वारदात डाली है और नया एक कानून पास किया है। पहले नेशनल असम्बली से हुआ, फिर उसके बाद सेनेट से भी अभी ये बिल पास हो चुका है और जिसके बाद इन्होंने सिर्फ एक शख्स को इन्होंने मुराद देने के लिए जो है वो किस तरह ख़जाने का मुंह खोल दिया है, ये आप जानकर हैरान होंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जी भाइयों, इस वक्त जो गुज़श्ता रोज़ एक कानून पास हुआ है सेनेट ऑफ पाकिस्तान से, और वो कानून है जो चेयरमैन सेनेट है उसके मुराद का, उसके लिए जो प्रिविलेज हैं उसके हवाले से, और वो ना सिर्फ मौजूदा हाजिर सर्वत जो इस वक्त चेयरमैन है उसका, बल्कि ऐसे चेयरमैन जो माजी में ये इस ओहदे से सुबकदोश हो चुके हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो अपने घरों में जा चुके हैं, उनके लिए एक खसूसी मुराद पर मुश्तमिल जो है ये कानून पास किया गया है। और बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि इस कानून को पास करने में ना सिर्फ जो हुकूमत में शामिल पार्टियां हैं उनके तमाम अराकीन का किरदार है, बल्कि जो अपोजिशन में मौजूद अराकीन हैं उन्होंने भी उनके जो है हम आवाज़ होकर इस कानून को पास किया है। जी हाँ, ये चेयरमैन सेनेट की मुराद के हवाले से ये कानून है। और अगर बात करें इस कानून की, तो ये जो कानून साजी हुई है, ये टोटल जो बिल सेनेट में पेश किया गया था, ये 9 सफ़ात पर मुश्तमिल ये बिल है, जिसमें आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उन 9 सफ़ात में तमाम तर मरात जो है वो मेंशन की गई हैं कि जो चेयरमैन सेनेट को रिटायरमेंट के बाद भी हासिल होंगी। दोस्तों, जो चेयरमैन सेनेट को मरात के हवाले से जो अभी बिल पास हुआ है, उसके चीदा जो नुकात हैं उनमें से सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि जो चेयरमैन है वो जब रिटायर्ड भी हो जाएंगे तो उनको हुकूमत की तरफ से जो है वो तकरीबन 12 अराकीन पर मुश्तमिल जो है 12 मुलाजमीन सरकारी जो मुलाजम होंगे वो उनको दिए जाएंगे, जो उनकी खिदमत और खातर तवाज़ो करेंगे, वो उनके घर के मामलात, सफाई और ये दीगर जो अमूर हैं वो उस पर जो है वो ड्यूटी अंजाम देंगे। उसके अलावा जो उनकी सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी जो उसके लिए भी उनको 8 अफराद जो है वो फ्राहम करेगी फेडरल गवर्नमेंट। अगर वो किसी सूबे में है तो सूबाई गवर्नमेंट उनको फ्राहम करेगी। उसके लिए जो सिक्योरिटी के जो अराकीन होंगे वो मुतलका फेडरल गवर्नमेंट के हो सकते हैं, सूबाई गवर्नमेंट के हो सकते हैं, रेंजर्स के हो सकते हैं, फ्रंटियर पोस्ट के हो सकते हैं, वो किसी भी फोर्स के हों। हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी कि उनको वो 8 अराकीन जो हैं वो सिक्योरिटी के नाम पर वो फ्राहम करें। उनकी तमाम तर तनख्वाह, उनके दीगर जो अखराजात हैं, लवाजमात हैं, वो सारे गवर्नमेंट को ही पूरा करने पड़ेंगे। सवाल यहाँ पे ये उभरता है कि एक चेयरमैन जो रिटायर्ड हो गया है, जिसने अपना अरसाए तैनाती के बाद जो अब रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहा है, इतनी बड़ी मरात उसको दिए जाने का क्या मतलब है? ये सरासर इस कौम के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म है, इस कौम के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। लेकिन ये ज़्यादती और ये जुल्म आज का नहीं है, ये माजी में भी होता रहा है और उसकी वजह यह है कि हमारे हुक्मरानों के इन लल्ले तलल्लों के आगे हमारी कौम जो है वो बेबस दिखाई दी और उन्होंने हमेशा इनके आगे जो है वो कोई बंद बांधने की कोशिश नहीं की। और ना सिर्फ उनको ये मराहत हासिल हैं, बल्कि आगे मैं आपको उनको ये भी बताता हूं कि अगर चेयरमैन सेनेट या उनकी कोई फैमिली का मेंबर बीमार हो जाएगा,
उसको ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत होगी तो वो ना सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में उसका तमाम तर इलाज जो है वो फ्री होगा, बल्कि वो अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहे तो वहाँ पे भी उसको तमाम तर सहूलियात वो मुयस्सर होंगी और उसके तमाम इलाज का जो ख़र्चा है उस पर 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जितना भी खर्चा आएगा वो फेडरल गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट जो है वो उससे देगी और उस ख़जाने से देगी जो मेरे और आपके और उस तमाम जो लोग हैं जो पाकिस्तान में बसने वाले उनके टैक्सों से जो पैसा इकट्ठा होता है उससे जो है वो उसका इलाज करवाया जाएगा। और ना सिर्फ उसका इलाज करवाया जाएगा बल्कि उसकी फैमिली के तमाम लोग जो हैं उनका इलाज भी उसी टैक्सों से जो हासिल होने वाला ख़जाना है उससे उसका इलाज कराया जाएगा। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो मज़दूर है वो ज़िंदगी की भीख मांगते हुए अस्पतालों में एरियां रगड़ रगड़ कर जो है वो मर जाते हैं, लेकिन उनको जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके लिए इंजेक्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं होते और डॉक्टर उनको कहते हैं जी जाए मार्केट से ये परचेज कर लाएं। कुछ लोग अपने घरों के जेवर बेच देते हैं, कुछ ज़मीनें बेच देते हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद अगर वो सरकारी घर में रहना चाहे तो बिस्मिल्लाह, अगर वो नहीं रहना चाहे तो उसकी मर्जी, वो प्राइवेट घर में भी रह सकता है और प्राइवेट घर में अगर रहेगा तो उसके तमाम तर वो जो घर का किराया है, खर्चा है, वो गवर्नमेंट उसको अदा करेगी। वो 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, वो सारे के सारा उसको गवर्नमेंट पे करेगी। टेलीफोन का खर्चा गवर्नमेंट पे करेगी। उसके घर में 10 एसी लगे हुए हैं या जितना भी बिल उसका बिजली का आ रहा है तो वो गवर्नमेंट उसको अदा करेगी। उसके अलावा घर के जो मुलाजमीन हैं वो तो मैंने बता दिया आपको कि उनको 12 मुलाजमीन जो है वो जो है गवर्नमेंट फराहम करेगी। फिर उसके बाद अब आगे देख लीजिए कि उसमें कानून जो पास हुआ है उसमें यह भी है कि उसके घर के इस्तेमाल में जो गाड़ियां आएंगी, एक गाड़ी की बात नहीं की, उसमें गाड़ियां, व्हीकल्स का जिक्र है कानून में, उन व्हीकल्स जो है वो भी प्रोवाइड गवर्नमेंट करेगी। तो फिर अगर गवर्नमेंट अगर उनको गाड़ियां फराहम कर रही है तो डेफिनेटली उनको पेट्रोल भी दिया जाएगा, ड्राइवर भी दिए जाएंगे। तो ये तमाम राहत जो हैं वो उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगी। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे हमारे यहाँ लोगों की जूतों की एड़ियाँ घस जाती हैं पैदल चल चल के। और यहाँ पे ना सिर्फ कोई आम आदमी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बड़े पढ़े लिखे PhD डॉक्टर्स जो हैं और बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग भी बेचारे बेरोज़गारी के आलम में यहाँ पे सड़कों पर पैदल चलते हुए और कई कई किलोमीटर पैदल चलते हुए मैंने देखे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देख लें कि ये हुक्मरान जो न सिर्फ जब इक़्तिदार में होते हैं उस वक़्त कौमी ख़जाने पे किस तरह डाका मारते हैं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी उनके लिए किस तरह से जो है वो मराहत उनको दी जा रही है। फिर आगे चल के आपको एक और ही बड़ी हैरान करूँ, उनकी ट्रैवलिंग, जो उनका ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं उसकी बात करते हैं तो वो भी बड़े हैरान कुन हैं। एक तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ियाँ मिलेंगी। हाँ, अगर वो ट्रैवल करना चाहें आउट ऑफ कंट्री या विद इन कंट्री तो उसके लिए वो फेडरल गवर्नमेंट से या प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है सूबाई गवर्नमेंट उससे वो जहाज़ भी मांग सकते हैं। अगर वो जहाज़ गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो सूबाई गवर्नमेंट उसको जहाज़ देने की पाबंद है। अगर सूबाई गवर्नमेंट के पास भी जहाज़ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सम टाइम हो सकता है ना कि जैसे कोई डिज़ास्टर हो मुल्क में, कोई ऐसा कोई कुदरती आफात आ जाती हैं जैसे सैलाब वगैरह, तो उसमें अगर आपके पास जहाज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन कानून कहता है कि आपने चेयरमैन सेनेट जो साबिक है उसको जहाज़ देना है, उस जहाज़ के लिए अगर फेडरल सूबाई गवर्नमेंट के पास जहाज़ नहीं है तो वो आर्म्ड फोर्सेस का, जो हमारी जो फोर्सेस हैं जो जिसमें एयर फोर्स है, उसका जहाज़ का बंदोबस्त करेगी गवर्नमेंट, वो उसको देगी। और वो भी अगर नहीं है तो फिर उसके बाद जो है वो निजी कंपनी से जहाज़ का बंदोबस्त करके गवर्नमेंट उसको देगी। अगर वो भी नहीं तो फिर अलग से चार्टर्ड जो त्यारा है उसका अरेंज करके फेडरल गवर्नमेंट पाबंद है कि वो चेयरमैन सेनेट और उसकी फैमिली को वो अरेंज करके देगी। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पे जो लोगों के पास जो सफरी सहूलियात हैं हमारे इस मुल्क में, एक शख्स के लिए ये क्या मजाक है,
ये कौम के साथ इतना बड़ा जो है वो धोखा है। और इसमें सिर्फ एक कोई सियासी पार्टी मुलव्वस नहीं है, इसमें तमाम सियासी पार्टियां उसमें शामिल हैं। इसमें मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, इसमें जमीयत उलमा इस्लाम हो, इसमें PTI हो, तमाम तर जो है पॉलिटिकल पार्टी इस जुर्म में बराबर की मुलव्वस हैं, ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने ये कानून पास किया है। एक जो चेयरमैन सेनेट को जहाज़ वगैरह भी आप देंगे। उसके बाद अगर किसी भी वजह से ये तमाम तर जो है वो जहाज़ अवेलेबल नहीं होता, तो फिर अगर वो कमर्शियल जहाज़ फ़्लाइट पे जाएगा तो फैमिली के एक मेंबर को भी वो साथ ले जा सकता है। अगर आम फ्लाइट पे जाएगा तो 4 मेंबर्स उसके साथ जा सकते हैं। उनके जाने का खर्चा, उसकी टिकट्स और सब कुछ जो है दीगर अखराजात, वो सारे के सारे फेडरल गवर्नमेंट इसको अदा करेगी। तो आप देख लीजिए कि ये इस मुल्क के साथ, जिसकी इकॉनमी इस वक्त ज़मीन बोस हो चुकी है, जिसके एक एक रुपए के पीछे जो है वो गरीब आदमी का खून पिया जाता है, क्योंकि टैक्सेस लगाए जाते हैं कि कौमी ख़जाने में पैसे नहीं हैं। हमारी मईशत जो है वो डूब रही है, लिहाजा मईशत को बचाने के लिए हमारे मुल्क में ख़जाने में कुछ रकम इकट्ठी करनी है, तो लिहाजा लोगों पे टैक्स लगाएं। अच्छा, वो टैक्स जो लगाया जाता है वो सिर्फ अमीर तबके पे नहीं होता, उसमें एक मज़दूर भी शामिल है, उसमें सरकारी मुलाजम भी शामिल है, उसमें एक निजी कंपनी में मुलाजमत करने वाला 15 से 20 हज़ार पर मंथ तनख्वाह पे वो भी शामिल है, जिसने एक माचिस की डब्बी अगर दुकान से खरीदी है तो उस पर भी उसने टैक्स दिया है। साबन की एक टिकिया अगर मार्केट से खरीदी है, सर्फ का पैकेट खरीदा है, उस पर भी उसने टैक्स दिया है। इसके अलावा उसने ऑयल, घी खरीदा है, चावल, आटा, कोई भी ज़रूरियात ज़िंदगी खरीदी है, उसने टैक्स दिया है। और वो टैक्स का पैसा जो ख़जाने में जमा होता है, वो इस तरह से कानून पास करके लोगों को मुराद देकर उनकी बहबूद पर, उनके जो अखराजात हैं, उनकी ज़रूरियात पर जो है वो खर्च होगा। ये इतना बड़ा जुल्म है इस कौम के साथ, ये इतनी बड़ी ज़्यादती है इस कौम के साथ, जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों, ये हुक्मरान ना सिर्फ माजी में इस कौम का जो है वो खून चूसने वाले थे, बल्कि अब भी वही हैं। इनमें कोई जो है वो, इन्होंने किसी किस्म का जो है वो अभी तक नहीं सीखा इन हुक्मरानों ने। मैं अगर मौजूदा जो इक़्तिदार में हैं, मुस्लिम लीग नून के जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनकी बात करता हूं कि वो इतनी बार उनका फैमिली और ख़ानदान इक़्तिदार में रहा। जो बेनज़ीर भुट्टो की बात करते हैं, कभी वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करने वाले जो हुक्मरान हैं, उनकी अगर बात करूं, जो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाले हैं, उनकी बात करूं तो वो भी इस कानून में शामिल हैं, उनकी भी रजामंदी से हुआ है। और हैरान कुन बात यह है कि नेशनल असम्बली से भी ये कानून चोरी छुपे पास कर लिया गया और चोरी से ये सेनेट से भी पास कर लिया गया। अब ये वज़ीर आज़म के पास है, उनकी मंजूरी के बाद ये सदर के पास जाएगा, वो साइन करेंगे और उसके बाद ये कानून बन जाएगा। और जब ये कानून बन जाएगा फिर उसके बाद इनको मुराद मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इस जुर्म में, इस जुल्म में ये तमाम हुक्मरान शामिल हैं। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जिनके लिए हम आपस में एक दूसरे का खून जो एक दूसरे का बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ पे कत्ल होते देखे हैं, यहाँ पे रिश्ते ख़त्म होते देखे हैं, बाप बेटे का गिरेबान पकड़ा हुआ है और बेटे ने बाप को जो है वो नीचे गिराया हुआ है इन हुक्मरानों के लिए। और ये हुक्मरान जो हैं वो इस कौम के साथ क्या कर रहे हैं। और फिर इस जो हालिया जो बिल जो पास हुआ है, इसमें कोई आम शख्स नहीं है, आम लोग नहीं हैं। मुझे तो हैरानगी होती है उस रज़ा रुबानी पर, जो वहाँ पे कानून जो असम्बली में तस्वे बहाते हुए नज़र आते हैं। वहाँ पे आम आदमी के बात की, वहाँ पे जमहूरियत की जब बात आती है तो वहाँ पे जनाब ना जी वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। इस कानून के पास करने में उनका भी सबसे अहम रोल है, क्योंकि वो भी चेयरमैन रह चुके हैं साबिक सेनेट के, वो भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। लिहाजा किसी ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया, यूनानिमसली तमाम लोगों ने इसको पास किया है। और आखिर में मैं बताता चलूँगा चंद एक लोग जो मेन लोग हैं जिनका इस बिल को पास कराने में सबसे अहम किरदार रहा। उनमें सेनेटर रज़ा रुबानी, सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी जो साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, उनका भी रोल है। फ़रूक एच नाइक, ये भी चेयरमैन साबिक रहे हैं, उनका भी रोल। मुशाहिद हुसैन सैयद, अताउर रहमान, अब्दुल कादिर, फौजिया अरशद, सरदार शफीक तरीन, अरफान सिद्दीकी साहब, ये भी सहाफ़ी थे,
बस उसके बाद आजकल जो है आपको पता है नवाज शरीफ के बड़े करीबी हैं, ये भी इसमें शामिल थे इस कानून साजी में। सैफुल्ला अबड़ो, दिनेश कुमार, राना महमूद अल हसन, सीमी एजदी, ये जहांगीर तरीन उसकी सिस्टर हैं सीमी एजदी। ये पहले इस्लामाबाद से ये लोकल इलेक्शन में जीती थी, फिर बाद में इनको सेनेट का टिकट भी दे दिया था पीटीआई ने। तो ये सीमी एजदी हैं, बहरा मंतंगी हैं, ताहिर बजिंजो हैं, ताज हैदर और दीगर जो है ये लोग, इन सब की मुश्तरका का जो है ये जो निजी बिल था, प्राइवेट बिल जिसको कहते हैं, वो इन्होंने पेश किया जो सेनेट से पास हो गया है। तो